सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट विद प्रगति में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और अपने बीओ के काम के साथ साथ ऐसा पढ़ने के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत सारे टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होगा, एमसीक्यूज चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि उन्हें फिलेटली पे वीडियोस चाहिए, तो मैंने बाकायदा फिलेटली के ऊपर टोटल 50 एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट थे या जिसके आने के चांसेस हो सकते हैं वैसे एमसीक्यूज बना के अपलोड करा है। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पे एक साथ एक जगह पे बहुत सारे एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो किसी न किसी स्टेट्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शंस आर रोज, लोटस, मैरीगोल्ड या जैस्मिन, एंड द करेक्ट आंसर इज लोटस। The Radcliffe line is a boundary line between which countries? Radcliffe रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड म्यांमार या इंडिया एंड अफगानिस्तान? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has been called the Napoleon of India? किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समुद्रगुप्त। व्हाट इज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ राज्यसभा? राज्यसभा का की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर 260, 250, 210 या फिर 150। And the correct answer is B, 250. Who was the first Indian woman to scale Mount Everest? Mount Everest पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? And the option are बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल या मलावत पूर्णा? And the correct answer of this question is बछेंद्री पाल। Next question, gobar gas, biogas contains mainly which chemical gas? गोबर गैस या बायोगैस भी जिसे कहा जाता है में मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक गैस होती है? एंड द ऑप्शंस आर मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? एंड द करेक्ट आंसर इज मीथेन। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बस देखते मत जाओ, नीचे कमेंट्स में बताते जाना हर क्वेश्चन का आंसर जितने दिन मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, या फिर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ के जल्दी से कमेंट कर सकते हो। और आप मुझे बताना मत भूलना कि आपके टोटल में से कितने नंबर आए हैं। Which gland is responsible for the secretion of insulin in the human body? मानव शरीर में इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? एंड द ऑप्शंस आर थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज या पिनीलियल? And the correct answer of this question is pancreas. Next question is, which socio-religious society was founded by Swami Dayanand Saraswati? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस सामाजिक धार्मिक समाज की स्थापना की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्य समाज। Next question, which governor general was associated with the policy of the doctrine of lapse? कौन सा गवर्नर जनरल व्यापगत का सिद्धांत हड़प नीति से जुड़ा था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who authored the book titled इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह?
and the correct answer of this question is Mahatma Gandhi. Next question. Who was the first Indian to receive a Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस आर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन. Amartya Sen, and the correct answer of this question is Rabindranath Tagore ji. The Hornbill Festival is celebrated annually in which Indian state? Hornbill Mahotsav प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? And the options are Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, and the correct answer of this question is Nagaland. What is the constitutional maximum permissible gap between two seasons of parliament? संसद के दो सत्रों के बीच संवैधानिक रूप से अधिकतम स्वीकार्य अंतर कितना है? ऑप्शंस आर 3 months, 5 months, 6 months या फिर 12 months, एंड द करेक्ट आंसर इज 6 months. तो गाइज आप नीचे कमेंट में भी बताते जाना कि आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या सोचा था और क्या वो आपने जो सोचा था वो सही था या नहीं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें वो ज़्यादा समय के लिए याद होता है. तो आप नीचे में कमेंट्स में अपने हर क्वेश्चन के आंसर्स लिखते जाना. विच इंडियन स्टेट possesses the longest mainland coastline? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि के तट रेखा सबसे लंबी है? एंड द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात. एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारत ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? एंड द ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूएसए, अमेरिका. What is the chemical name of laughing gas? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? And the options are nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. And the correct answer of this question is nitrous oxide. Next question. How many official languages are currently organized under the 8th schedule of the Indian Constitution? भारत संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत वर्तमान में कितने आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? एंड द ऑप्शंस आर 20, 21, 22 या फिर 25. एंड द करेक्ट आंसर इज 22. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति कौन होता है? The President of India, the Vice President of India, the Prime Minister of India, the Speaker of Lok Sabha. And the correct answer of this question is Vice President, Uprashtrapati. Next question. Through how many Indian states does the Tropic Cancer passes? Important question. कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों में से होकर गुजरती है? And the options are 6 states, 7 states, 8 states या फिर 9 states. And the correct answer is 8 states. On which freshwater lake is India's first and only unique floating post office situated? Again, this is very important question और ये बहुत बार पूछा गया. भारत का पहला और एकमात्र अनोखा तैरता हुआ डाकघर किस मीठे पानी की झील में स्थित है? And the options are वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या डल झील. एंड द करेक्ट आंसर इज डल झील. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑपरेशनल पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर सिक्किम हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख या फिर सेराथोंग सिक्किम. And the correct answer is
हिक्किम, HP, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरैक्टिव बायलाइन टैगलाइन एडेड टू द ऑफिशियल इंडियाज पोस्ट लोगो? इंडिया पोस्ट के आधिकारिक लोगो में जोड़ी गई नई टैगलाइन क्या है? हर कदम आपके साथ, डाक सेवा जन सेवा, आपका बैंक आपके द्वार, सेवा परमो धर्मा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाक सेवा जन सेवा। और फिर यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का MCQ वाला सेशन, जो कि था GK से रिलेटेड। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी अन्य टॉपिक पे वीडियोस पोस्ट करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस पर पूरे उस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक साथ MCQs अपलोड करूंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम मोटिवेटेड रहें, लाइक करिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो GTS to MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।